ठीक है, तो हमें विजयनगर शुरू करना था। विजयनगर ये बीच में पड़ गया। इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत खत्म किया था। दिल्ली सल्तनत की कुछ चीज़ें आगे हैं, उसको बाद में करा देंगे। पहले विजयनगर देख लेते हैं। विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, हरिहर राय या बुक्का राय आपने पढ़ा होगा। तो इसमें पहला रूलर जो था वो हरिहर राय या हरिहर वन। फिर उसको प्रिसाइड किया था, मतलब सक्सीड किया था बुक्का। ठीक है, उसका सक्सेसर था बुक्का राय। ठीक है, ये दोनों जो होयसाला किंगडम था उसके अंडर में सर्व करते थे। वीर बल्लाल उन उसकी उसको जब अलाउद्दीन खिलजी ने हराया तो इनको बंदी बना के ले गया था, और इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद जब ये वहां से कैसे भागवा गए, तो फिर इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और इन्होंने ये किंगडम बसाया। ठीक है, कहाँ पर? कृष्णा नदी के तट पर। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा जहाँ मिलती हैं, ठीक है, वहां पर। और वहीं कैपिटल बनाई। कौन सी थी इनकी कैपिटल? हम्पी। ठीक है, हम्पी। ठीक है, तो पहला रूलर जो था हरिहर राय। लेडी पोएट हु डिस्क्राइब्ड द विक्टोरियस एक्सपेडिशन ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क मधुरा विजयम। ये गंगा देवी थी। ठीक है, ये देखना पड़ेगा गंगा देवी किसकी वाइफ थी। और मधुरा क्या है? मधुरा वही जो मदुरई है। ठीक है, मदुरई को जीता था इन लोगों ने, तो वही मधुरा विजयम। फिर भोरम देव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई श्री लक्ष्मण देव राय, द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमनीज। हरिहर टू। ठीक है, पहला रूलर था हरिहर वन, और एक दूसरा रूलर है हरिहर, मतलब ये बाद का रूलर है जो हरिहर टू नाम से है, और इसने गोवा कैप्चर किया था बहामनी से। ठीक है, पहला रूलर था जो हरिहर वन, और उसके बाद उसका भाई था ये बुक्का राय, बुक्का राय वन। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मतलब इन्हें डायनेस्टीज के बारे में कह सकते हो। नरसिम्हा नरसिम्हा सलुआ इंडेड द संगमा डायनेस्टी एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड सलुआ डायनेस्टी। ठीक है, तो संगमा संगमा डायनेस्टी को किसने सक्सीड किया? सलुआ डायनेस्टी ने। ठीक है, उसके बाद वीर नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सलुआ रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, तो संगमा के बाद कौन आया? सलुआ डायनेस्टी। सलुआ के बाद तुलुआ थी। ठीक है, तुलुआ। ठीक है, तुलुआ डायनेस्टी। हाँ, तो वीर नरसिम्हा उसने किसका फाउंडेशन रखा? तुलुआ डायनेस्टी का। वीर नरसिम्हा वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय। ठीक है, जो केडीआर हम कहते हैं, वही कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वॉज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय। ठीक है, और इनकी जो चौथी डायनेस्टी थी, चौथी डायनेस्टी अरिक क्या नाम है, अरिक अरिक अरिकेडु करके थी। ठीक है, अराविडु, सॉरी। ठीक है, अराविडु थी। तो संगमा, ये संगमा हो गया, ये सलवा हो गया, ये तुलवा, और चौथी थी अराविडु। ठीक है, अराविडु। ये चार डायनेस्टीज थी जो उस पर रूल की थी। लास्ट अराविडु थी। द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉर्ड द बैटल ऑफ गोलकोंडा विद कुली कुतुब शाह। ठीक है, अष्टदिग्ग राजा इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय वर 8 तेलुगु तेलुगु पोएट्स। ठीक है, ऑल्दो जो कृष्णदेव राय था इसको बाकी लैंग्वेजेस भी आती थी थोड़ी बहुत, पर तेलुगु में ये ज्यादा वो था, कंफर्टेबल था। द रूलर हु इज नोन एज आंध्र भोज कृष्णदेव राय। ठीक है, कई रीजन है आंध्र भोज कहे जाने के। एक तो इसका जो मिलिट्री एक्सपेडिशन था वो, फिर इनकी जो लिटरेरी नॉलेज थी, इन्होंने बुक्स वगैरह भी लिखी थी कुछ। ठीक है, द रूलिंग पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वॉज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, कृष्णदेव राय फाउंडेड द सिटी, फाउंडेड दैट सिटी इज नगलपुरा। ठीक है, नागलापुरा। कृष्णदेव राय ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था नागलापुरा। द फेमस हजार रामा टेम्पल ऑफ विजयनगर वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कृष्णदेव राय। हजार रामा टेम्पल शायद हम्पी में ही है ये। हाँ, ज्यादातर चीजें इससे रिलेटेड जो है वो हम्पी में ही है। द फेमस हजार रामा हो गया। अब्दुल रजाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराय टू। ये देवराय टू दूसरा है। ठीक है, देवराय वन, देवराय टू, ये दो अलग थे। उसके बाद कृष्ण देवराय ये दूसरी डायनेस्टी के हैं। अब्दुल रजाक वॉज पर्शियन ट्रेवलर। निकोलो कॉन्टी एन इटालियन ट्रेवलर हु विजिटेड द विजयनगर एम्पायर। अब ये नहीं लिखा किसके टाइम में। ठीक है, क्योंकि कई बार ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये ट्रेवलर है जो किसके टाइम में आया है, तो वहां पे क्वेश्चन फंस जाता है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स विज कंबन, कुट्टन, नन्या, तिक्कन, who were or who was famous for तेलुगु ट्रांसलेशन, नन्यन और तिक्कना। ठीक है, सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ वैदिक टेक्स्ट वाज पैटर्नाइज्ड बाय विजयनगर रूलर्स। अब ये भी देखना पड़ेगा किस रूलर से। ठीक है, इसमें तो सिर्फ विजयनगर रूलर लिख दिया, क्योंकि अब क्वेश्चन बड़े स्पेसिफिक होने लगे हैं कि वो पूछ लेते हैं किस रूलर का कंटेम्परेरी था या किसके कोर्ट में था, तो वहां फंस जाता है क्वेश्चन। द फेमस बैटल हेल्ड इन
1565 बैटल ऑफ तालिकोटा। बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद ही समझ लो विजयनगर एम्पायर का एकदम से खत्म हो गया। उसके बाद बहुत थोड़ा सा ही बचा था, जो बचा था वो उसका कोई मतलब नहीं था। बैटल ऑफ तालिकोटा was fought between विजयनगरा एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा। ठीक है, इन उन 5 में से 3 ने पार्टिसिपेट किया। When Raja Vodiyar founded the kingdom of Mysore, the ruler of Vijayanagar empire was वेंकट। ठीक है, देखो विजयनगर एम्पायर था लेकिन किसी और दूसरे राजा ने अपना एम्पायर किंगडम बना लिया उसके ही साम्राज्य में। तो मतलब क्या हुआ कि विजयनगर बहुत वीक हो गया था बैटल ऑफ टालीकोटा के बाद। उनकी हिम्मत नहीं थी कि रोक पाए। अब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू लगभग सब में ही, कोई भी उस समय का सिस्टम, कोई भी एम्पायर रहा हो, लैंड रेवेन्यू मेजर रेवेन्यू सोर्स था। ठीक है, बाकी सोर्सेज भी थे पर लैंड रेवेन्यू मेजर सोर्स था। Regarding the taxation system of Krishnadev, the ruler of Vijayanagar, the correct statement are the tax rate on land was fixed depending on quality of land. Private owner of workshops paid an industries tax। ठीक है, ये शायद यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, द प्लेस विच रिप्रेजेंट द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर, हम्पी, हम्पी कर्नाटक में। और उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट है, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिए करेक्ट कौन से हैं। कृष्णदेव रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर रॉट द ट्रीटीज अमुक्त माल्यदा। ठीक है, अमुक्त माल्यदा। कृष्णदेव इज ऑल्सो नोन, कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नोन बाय द नेम आंध्र भूजा। ये हमने ऊपर देखा था। और क्योंकि इनका मतलब काफी, ये 2-4 लैंग्वेज में वेल वर्स थे पर तेलुगु में ज्यादा कंफर्टेबल थे। ठीक है, अल्लासानी पेद्धना was one of the अष्टदिग्गज ऑफ कृष्णदेव राय कोर्ट एंड वाज फेमस पोएट ऑफ तेलुगु लिटरेचर। बताया था ना, अष्टदिग्गराज जो है, अष्टदिग्ग राजा, उनके 8 तमिल पोएट या कोर्ट पोएट थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के कोर्ट में। फिर द रूलर ऑफ विजयनगर हु हैड सेंट हिज एम्बेसडर टू एम्परर ऑफ चाइना, बुक्कावन। ठीक है, बुक्कावन सक्सेसर ऑफ हरिहरवन। ठीक है, फिर फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ देवराय टू। ठीक है, बताया था देवराय 1, देवराय 2 अलग अलग मतलब अलग डायनेस्टी के थे, कृष्णदेवराय अलग डायनेस्टी के थे। फिर साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन विच फर्स्ट डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर इज यक्षगान। यक्षगान अभी भी होता है। ठीक है, कर्नाटका में यक्षगान अभी भी होता है और ये यक्षगान इन्हीं के टाइम फेमस हुआ या डेवलप हुआ। Building Kalyan Mandap was notable feature in temple construction in kingdom of विजयनगर। कल्याण मंडप आप टेम्पल में, जो साउथ इंडिया के टेम्पल देखोगे उसमें कल्याण मंडप होता है और नॉर्मली वो रिचुअल्स के लिए, रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए वो जगह होती है। ठीक है, द फेमस विजय विठल टेम्पल विच इज हैविंग 56 carved pillar emitting musical notes denote located in हम्पी। ठीक है, विजय विठल टेम्पल है, ये हम्पी में ही है और इसमें जो पिलर्स है ना, वो अगर आप उनको ऐसे किसी चीज से ठोकेंगे तो वो एक तरह से म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनकी जो साउंड होगी वो किसी म्यूजिकल नोट की तरह होती है। फिर मैसूर किंगडम emerged as powerful state under the वोदियार डायनेस्टी which initially served as vessel of विजयनगर एम्पायर। ठीक है, मैसूर किंगडम वोदियार डायनेस्टी ने फाउंड की थी और ये विजयनगर एम्पायर के टाइम में शुरू हुई थी। According to Portuguese writer Fernão Nunes, the women in Vijayanagar Empire were expert in किसमें थी, wrestling, astrology, accounting, soothsaying, मतलब भविष्य जो बताते हैं। ठीक है, इन सब चीजों में उनको एक्सपर्टीज थी। फिर दिल्ली सल्तनत का बताया था मैंने कि कुछ चीजें रह गई हैं, वो आगे होंगी। तो ये था दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर इसमें क्या है, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में अभी शायद लिटरेचर भी आगे होगा, आर्किटेक्चर लिटरेचर। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हिस्टोरियन बिरोनी रिफ्यूज टू कंसिडर द स्टेट ऑफ इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज क्यों, मेजोरिटी पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम। ठीक है, उसका सीधा रीजन था। मोस्ट ऑफ द रूलर्स या आमिर्स एंड सुल्तान्स ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग टू टर्किश क्लास। ठीक है, आपने सुना होगा ना वो अफगानी, तुर्रानी, ईरानी। हाँ, तो वो अलग अलग क्लास की नोबिलिटी थी वहां पे, उनकी कोर्ट में होती थी, अफगानी, तुर्रानी, ईरानी। फिर द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत कौन से हैं, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज होता था उसको आमिल कहते थे। इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन
Arabs fundamental system. In Sultanate period, the department of दीवान-ए-अर्ज डील विद मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये बताया था, ये उस समय भी था, बलबन ने शुरू किया था ना दीवान-ए-अर्ज। फिर इक्ता सिस्टम, ये इक्ता सिस्टम वाज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, और सियासतनामा was source of information for Iqta system. Mukti was supported to maintain troops out of the revenue collected from Iqta. ठीक है, मुक्ति वो ट्रूप को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू था जो इक्ता से मिलता था। तो मतलब जैसे लैंड है, लैंड से कुछ रेवेन्यू मिला, ठीक है, इस रेवेन्यू से जो भी रेवेन्यू इनको मिला उससे कुछ एक हिस्सा रख देते थे मुक्ति के लिए, ठीक है, वो क्यों, जो ट्रूप्स थी उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट है और उसको किसने एस्टेब्लिश किया था, और इसमें लिख देते किस चीज के लिए था तो भी देखते शायद आगे हो। दीवाने बंदगन फिरोज शाह तुगलक, ये शायद स्लेवरी या उससे रिलेटेड था, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट से। दीवाने अर्ज बलबन, ठीक है, मिलिट्री वाला। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अच्छा चलो लिखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दीवाने आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। दीवाने खैरत फिरोज शाह तुगलक डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। रियासत दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल, ठीक है। फिर वही है डिपार्टमेंट और उनके काम। दीवाने अर्ज डील विद मिलिट्री, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने रिसालत रिलीजियस इशू रिलेटेड टू फॉरेन मैटर्स, ठीक है, रिलीजियस इशू या फॉरेन मैटर्स को देखने के लिए दीवाने रिसालत। दीवाने इंशा ये स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। दीवाने वजारत ये फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए। फिर डायनेस्टी विच सॉ द हेडे ऑफ वजारत तुगलक, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स किसके टाइम में खराब होते, तुगलक ने। इन्होंने फिर वो टोकन करेंसी चलाई थी ना, शायद टिन की या कॉपर की जिसकी भी थी, और वो चली नहीं क्योंकि मिंटिंग प्रोसेस उसका इतना इजी था कि लोग घर में ही सिक्के मिंट कर लेते थे, ठीक है, तो हर घर से मतलब सिक्के मिंट हो रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं स्टेट का, तो वो वैल्यू खो गई। द टैक्स लेविड ऑन द लैंड प्रोड्यूस वर खराज उशर मुक्तई, ठीक है, ये टैक्सेस थे जो लैंड प्रोड्यूस पर लगाए जाते थे, खराज उशर मुक्तई। इन medieval king of India, the medieval king of India who introduced इक्ता सिस्टम, इल्तुतमिश, ठीक है, इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश ने। सुप्रीम रूलर ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड वाज चौधरी। रूरल ऑफिशियल था जो लैंड रेवेन्यू देखता था, चौधरी। चौधरी अभी भी होते हैं अपने यहाँ, पर वो वो नहीं है। शर्व वॉज टैक्स लेविड ऑन इरिगेशन, शर्व टैक्स इरिगेशन पर। Zawabids were concerned with state laws. Hadith is Islamic law. Fawazil is the Sultan period mean excess amount paid to exchequer by the इक्तादार, ठीक है। फवाजिल का मतलब क्या था, मतलब जो इक्तादार है वो अगर ज़्यादा पैसे पे कर देते हैं मान लो को उनको टैक्स 10% देना है, वो 11% 20% जितना भी देते हैं। द टू मेन करेंसीज ऑफ सुल्तानेट पीरियड जित्तल एंड टंका, ठीक है, जित्तल एंड टंका। टंका सिल्वर कॉइन वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है। जित्तल शायद कॉपर के कॉइन्स थे। कॉइन्स टंका और शेषगनी एंड जित्तल ऑफ सुल्तानेट पीरियड वर मेड ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल। टंका और शेषगनी सिल्वर के थे, जित्तल कॉपर था, ठीक है, दो जो थे वो सिल्वर थे और एक कॉपर था। द नेम ऑफ लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद appeared for the first time on the name of last caliph of appeared on first time कहाँ, coins of अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। बगदाद के आखिरी खलीफ का नाम जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसकी कॉइन पर दिखे थे, ठीक है। फिर सुल्तानेट आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड है। द यूज ऑफ पेपर वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 12th century. अलाई दरवाजा was built by खलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कहाँ है, अलाई दरवाजा दिल्ली में ही है। हॉर्सशू आर्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अलाई दरवाजा। द सुल्तान हु बिल्ट 50 स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार फिरोज शाह, फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब। ऐसा हुआ था ना कि हम देखते हैं जो कुतुब मीनार है उससे 3 लोग रिलेटेड हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने शुरू किया, फिर इल्तुतमिश जिसने उसको कंप्लीट किया, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक
क्यों? क्योंकि उस पे लाइटनिंग पड़ने की वजह से उसकी जो ऊपरी मीनार थी वो खराब हो गई थी। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसको मेंटेन कराया और उस पे कलश रखवाया, ताकि लाइटनिंग जो है उस मतलब लाइटनिंग उस पे कलश पे पड़े और एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन इंडो इस्लामिक स्टाइल वाज बलबन टॉम। ये भी दिल्ली में ही है, ये सारी चीजें लगभग दिल्ली में ही है। द फर्स्ट ट्रू आर्क इन सुल्तानत मेमोरियल कुड बी सीन इन टॉम ऑफ बलबन। ठीक है। ट्रू आर्क, फॉल्स आर्क, ये सब आर्किटेक्चर की टर्मिनोलॉजीज हैं। Out of the given rulers, namely Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Alauddin Khilji, Firoz Shah Tughlaq, who did not contribute to the construction of कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बताया था मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे, अल्तुतमिश कैसे और फिरोज शाह तुगलक कैसे रिलेटेड है। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अच्छा मतलब ये बिल्डिंग्स हैं जो उस टाइम बनी थी। कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सिकरी। ठीक है, ये लोधी के टाइम बनी है दोनों। बिल्डिंग्स और बिल्डर्स, सुल्तानगढ़ी कहाँ पे, मतलब किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। रेड पैलेस, बलबन ने बनाया था। जमात खाना मस्जिद, खिजर खान। 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अजमेर में है ना। द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वॉज अत्रि एंड महेश। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्त या प्रशस्ति है, इसको अत्रि और महेश ने कंपोज किया था। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग राणा कुंभा। ठीक है, फिर साइट है और आर्किटेक्चर, दिल्ली में क्या है, कुवावतुल इस्लाम, और जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। ठीक है, फिर आर्किटेक्चर स्टाइल और उनसे रिलेटेड जो डायनेस्टीज हैं। लोटस बर्ड फ्रिंज ऑन द ऑन अंडर साइड ऑफ आर्क, ये खलजीज का था। इमर्जेंस ऑफ ऑक्टागोनल टोम, ये तुगलक का था। यूज ऑफ बीडी बोर्डे गोई इन पिलर, विजयनगर। मैसिव एंट्रेंस गेट विथ इंक्लाइंड वॉल्स, शार्कीज। ठीक है, शार्कीज ने कहा रूल किया था, जौनपुर में ना। हम्म। फिर दिल्ली सुल्तनत लिटरेचर। ठीक है, फेमस ऑथर ऑफ किताबुल हिंद अल बिरूनी। ठीक है, अमीर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन पटियाली इन डिस्ट्रिक्ट इटा, नाउ इन कासगंज। ठीक है, इटा डिस्ट्रिक्ट यूपी में ही पड़ता है। आमिर खुसरो प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली। ठीक है, द पर्सन हु विटनेस द रीन ऑफ 7 सुल्तान, दो लोगों ने देखा था, आमिर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, दिल्ली वाले। द फेमस पोएट आमिर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, कितने लोगों के कोर्ट से एसोसिएट था आमिर खुसरो, नसीर नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इतने रूलर्स के रेन उसने देखे एक तरह से। Amir Khusro was poet, historian, musician. The father of न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल, सबक-ए-हिंद या हिंदुस्तानी स्टाइल, सबक-ए-हिंद या हिंदुस्तानी स्टाइल आमिर खुसरो ने शुरू किया था। स्कॉलर ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड पर्शियन वाज आमिर खुसरो। द करेक्ट स्टेटमेंट आर किताब-ए-नौरस, a collection of song in praise of Hindu deities and Muslim saint, was written by Ibrahim Adil Shah. ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह टू। Amir Khusro was originator इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कवाली। ठीक है, कवाली शुरू किया था किसने, आमिर खुसरो ने। और किताब नौरस किसने लिखी थी, इब्राहिम आदिल शाह टू। ठीक है, फिर तबाकत ए नसीरी किसने लिखा था, मिनाज उस सराज। ठीक है, तबाकत ए नसीरी, मिनाज उस सराज। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी's इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन तबाकत ए नसीरी। और द फर्स्ट पर्शियन पोएट डिपिक्टेड इंडियन एनवायरनमेंट इन हिज पोएट्री आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो ने ही कश्मीर के लिए वो शब्द, वो लाइनें कही थी कि अगर फिरदौस ज़मीर नस्त हो हमें नस्त हो हमें नस्त। ठीक है, वो फिरदौस की लाइनें थी, उन्होंने कश्मीर के लिए कहा था। ठीक है, इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट, किताबुल हिंद। ठीक है, फिर पृथ्वीराज रासो, तबाकत ए नसीरी, फतवा ए जहांदरी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किताबुल हिंद पहले लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो बाद में लिखी गई है। ठीक है,
जबकि ये अल्बिरोनी लिखी थी, अल्बिरोनी। हाँ, अल्बिरोनी। द लैंग्वेज विच वॉज पैटर्नाइज बाय सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, पर्शियन। ठीक है, पर्शियन। पर्शियन मतलब इस्लामिक कोर्ट में बहुत बहुत टाइम तक पर्शियन ही उनकी लैंग्वेज थी, ठीक है, उर्दू नहीं थी। द टर्म अपभ्रंश विच वॉज यूज्ड इन मिडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट अर्ली फॉर्म ऑफ सम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, अपभ्रंश ये संस्कृत में कहते थे उन भाषाओं को जो नई नई शुरू हुई थी। द राइटर ऑफ खजाइन उल फुतुह, आमिर खुसरो। ठीक है, खजाइन उल फुतुह, आमिर खुसरो। फिर राइटर हैं और उनकी बुक्स हैं। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर आप बार बार नहीं पढ़ोगे तो इसको भूल भी जाओगे, क्योंकि इनके बुक्स के नाम बड़े कंफ्यूजिंग हैं। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट सब में मिलेगा और कई बार तो नाम भी सेम है। ठीक है, जैसे देखो, जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा था, तारीख फिरोज शाही। हसन निजामी, ताजुल मसिर। ठीक है, मिनहाजुल सिराज ने तबाकत नसीरी। याहिया बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही। जियाउद्दीन बर्नी, फतवा ए सहानदारी। अब देखो, ये नाम अगर आप देख लो आपको ही नहीं याद होंगे एक बार में पढ़ने पे, तो ये बार बार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे याद नहीं होगा। बुक्स एंड ऑथर्स, तारीख फिरोज शाही, शम्स-ए फिराज अफीफ। ठीक है, तारीख फिरोज शाही, शम्स-ए फिराज अफीफ। तुगलकनामा, आमिर खुसरो। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। ठीक है, फिर उसके बाद बुक्स हैं और ऑथर हैं। तारीख हिंद या किताबुल हिंद, ये अलविरानी की है। तारीख दिल्ली, ये खुसरो की है। रिहाला, इब्न बतूता ने लिखा था। तबाकत नसीरी, मिनहाजुल सिराज। ठीक है, तो मिनहाजुल सिराज इतनी बार आया तो याद हो जाएगा, तबाकत नसीरी उसने लिखी है। अलबिरोनी भी आपको याद होगा, किताबुल हिंद। ठीक है, मेन उसकी जो थी किताबुल हिंद उसने लिखी थी। बाकी इसमें देखो, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, ये भी पता याद रहेगा, अलग है। तुगलक के टाइम आमिर खुसरो था तो एक गेस हो सकता है, हाँ तुगलकनामा उसने लिखी होगी। पर दिक्कत ये है कि ये तुगलक के टाइम में था, खिलजी के टाइम में भी था। ठीक है, बाकी ये सारे नाम बड़े कंफ्यूजिंग हैं, तारीखी और तबाकत फतवाए। ठीक है, तो वो आपको रटने पड़ेंगे। फिर है हकीक हिंद, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। ठीक है, हकीक हिंद, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। और तांडी बुल अखलाक, इब्न मिस्कवा। ठीक है, ये सब नाम ऐसे हैं कि अगर बहुत टफ नाम है तो वो कभी कभी देख के ही समझ में आ जाता है, क्वेश्चन में दिख गया, हाँ याद आ गया, अच्छा यही था, बस इतना ही होता है, इससे याद भी नहीं होते नाम। कुंजल तिजर, कुंजल तिजार, बिकलाक अल क्वाबायाकी। ठीक है, अब ये सब नाम तो पहली बार शायद पढ़ भी रहे हैं। जमीउल हिकायत, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ठीक है, ऐसे खतरनाक नाम है भाई साहब, एक बार ही बहुत है। आउट ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेमली वीणा, ढोलक, सारंगी एंड सितार, विच इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हार्मनी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार। ठीक है, ये शायद वीणा को ही मॉडिफाई करके सितार बनाया गया है। फिर राइटर है और उनका काम, मुल्ला दौड़ चंदायन। ठीक है, मुल्ला दौड़ या मुल्ला दाऊद या मुल्ला दौड़ जैसे पढ़ लो, चंदायन। दामोदर कवि, पद्मावती कथा। ठीक है, सोमनाथ राग विबोध, आमिर खुसरो आशिक। ठीक है, द ट्रांसलेशन ऑफ चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सूक सप्ताई इन पर्शियन नेम तूतीनामा। ठीक है, वॉज डन बाय ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी, नहीं, नक्श नक्शादी। ठीक है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शादी, नक्शाबी है, सॉरी नक्शाबी। ये क्या था, चिंतामणि भट्ट की जो संस्कृत टेक्स्ट थी, सप्तमी, नहीं सुक्त, सुका सप्ताई, उसको पर्शियन में तूतीनामा के रूप में लिखा था। ठीक है, तबला वॉज इंट्रोड्यूस बाय आमिर खुसरो। ठीक है, आउट ऑफ तबला भी इसने ही और सितार भी शायद इसने ही। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन दिल्ली सुल्तनत सुल्तान इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, हु रॉट हिज मेमोरीज, फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। ठीक है, नेम है और टेक्स्ट या म्यूजिक है। राणा कुंभा, राणा कुंभा संगीत राज। ठीक है, संगीत राज, टेक्स्ट या म्यूजिक से बोल रहा है। पुंडरीक विठल राग माला, उस्ताद चांद खान, ख्याल गायकी का दिल्ली घराना। ठीक है, और पंडित भाव भट्ट, अनूप संगीत रत्नाकर। फिर काशीनाथ शास्त्री, अप्पा तुलसी, राग चंद्रिका।
कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रम, नंददास रास पंचाध्यायी, ठीक है, वृंदादास चैतन्य भागवत, जयानंद चैतन्य मंगल, और नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर, ठीक है। फिर है मिसलेनियस क्वेश्चन जो दिल्ली सल्तनत पर आए हैं। द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई तुर्क्स, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, पोलो वही चोगम कहते हैं, चोगम पोलो की तरह ही होता है, उसमें भी घोड़े पे दौड़ के ऐसे किसी चीज को मारते थे, ठीक है। तो उसी टाइम वो गिर पड़ा था, उसकी डेथ हो गई थी बाद में। उलेमा वर कॉल्ड दस्तर बंदन, ठीक है, दस्तर बंदन, with reference to Indian history among Arab merchant Qalandar, Persian calligraphist in Sayyid's कुल्ह दरन वर सईद, ठीक है। फिर करेक्टली मैच करना है। ट्रैवलर और कंट्री, मार्को पोलो इटली से था, अब्दुल रजाक ईरान से या पर्शिया, ठीक है। नूनिस पुर्तगाल ठीक है। फिर सुल्तान है, उनका स्टेट कौन सा है? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ ट्रैवलर्स इन इंडिया इज अल बिरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवरनियर, मनुकी। इन मेडवल इंडिया द टर्म फणम, फणम क्या था? कॉइन्स, ठीक है। फणम, फनम लिखा है, फड़म। द करेक्टली मैच पेयर्स आर फिरोज तुगलक, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, बलबन, नवरोज, अलाउद्दीन का क्या था? दीवान रियासत, ठीक है। जहांगीर सर समसरू, इनके कोर्ट में आया था। सुल्तान हु डिमांडेड हाफ द क्रॉप ऑफ लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों का ही था, 50% मांगे थे इन लोगों ने। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर हु रूल्ड इन इंडिया एट डिफरेंट पीरियड, ठीक है। तो इनमें से मतलब कई सारे दिए होंगे, तो उसमें से क्रोनोलॉजी में लगाना, तो इसमें कौन? रजिया सुल्तान, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह, फिर अकबर, ठीक है। क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस, एकदम सीक्वेंस में नहीं है, मतलब आगे पीछे कब आए हैं वैसे। द इवेंट्स एंड देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, फिर मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, अफगानपुर कंस्पिरेसी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय मोहम्मद तुगलक, ठीक है। करेक्ट मैच करना है। रणथंबोर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र, और गुजरात करण देव, ठीक है। फिर द अर्लीस्ट reference of the use of magnetic compass in India was by सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास इस्तेमाल किया गया था किनके द्वारा? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। मतलब ये रेफरेंस मिला है, अब ओरिजिनली किसने किया होगा नहीं पता, पर उसने रेफरेंस दिया था। फिर इब्न बतूता का स्टेटमेंट है, इन कोर्स ऑफ कैरियर, इन कोर्स ऑफ कैरियर ऑन द रोड स्पैनिंग along 30 years, he crossed the breadth of eastern hemisphere, visited territories equivalent to about 44 modern countries, and put behind him a total distance of approximately 73,000 miles. The world's greatest traveler of pre-modern time to whom the given passage refers, इब्न बतूता, ठीक है। ये इंडिया आया था, इसको मतलब अलाउद्दीन नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, और इसको क्या कहते हैं, उसने कोतवाल भी बनाया था और जेल में भी डाल दिया था शायद, बाद में जब ये आज़ाद हुआ तो उसको भेज दिया था कहीं। The correct chronological sequence of the event is construction of Qutub Minar, death of Firoz Shah Tughlaq, arrival of Portuguese in India, reign of Krishnadev Raya of Vijayanagar. Out of the given rulers, namely Bahlul Lodi, Sikandar Shah, or Sher Shah, Islam Shah, who divided his troop into units of 200, 250, 500, इस्लाम शाह, ठीक है। फिर राइटर्स और उनके वर्क, कृष्णदेव राय, अमुक्य मालदा, महानंद वर्मन, मत्त विलास प्रहासना, ठीक है। महानंद वर्मन ये पल्लवा डायनेस्टी था, ठीक है। महानंद वर्मन, भोजदेव, समर क्या है, समरंग गण सूत्रधार, ऐसे कुछ करके, समरंगना सूत्रधार, ठीक है, समरंगना सूत्रधार। सोमेश्वर ने क्या लिखा था?
मनसोलास, ठीक है, मनसोलास। आउट ऑफ द गिवन प्रैक्टिसेस नेमली सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, जौहर प्रैक्टिस विच वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग राजपूत, जौहर प्रैक्टिस, ठीक है, वो महिलाएं आग जला के उसमें जान देती थी। द प्री मेडिवल किंगडम ऑफ राजस्थान, द डेजिग्नेशन नैमित्तिका, नैमित्तिका किसके लिए? स्टेट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, राजस्थान किंगडम में नैमित्तिका होते थे स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जो बताते थे कि जीतोगे, हारोगे, लड़ोगे तो क्या होगा, ठीक। द मेडिवल स्कॉलर राइटर हु बिलोंग टू जैन रिलीजन, हेमचंद सूरी, कई बार नाम आया इनका, हेमचंद सूरी। वॉर और उनके टाइम, किस टाइम फ्रेम में लड़े गए? बैटल ऑफ प्लासी 1757 AD, बैटल ऑफ कलिंगा 261 BC, अशोका वाला, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 AD, बैटल ऑफ तराइन 2 1192 है। फिर बुक्स और राइटर्स हैं, हकीक हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ये ऊपर नाम आया था बिलग्रामी वाला, हकीक हिंदी। और तादीबुल अखलाक इब्न मिसखाव्या, मतलब ये देख लो दूसरी बार ये बंदा आया है, ठीक है। और कुंजल तिजार, अच्छा ये वही क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, कुंजल तिजार, बैलक अल कोबयाकी और जवामियुल हिकायत मोहम्मद औफी, ठीक है। रूलर हैं और उनके इंपॉर्टेंट वर्क, अकबर, दीन दशाला, नहीं आईने दशाला, आईने दशाला क्या था? वो शायद 10 साल पे रेवेन्यू को वो करते थे ना, 10 साल का जो एवरेज था उसको लेके फिर टैक्स लगाते थे, वैसा था वो। फिर मोहम्मद तुगलक, टोकन करेंसी, इल्तुतमिश, चहलगामी, नुबस, शेर शाह, सड़क आजम, ठीक है। फिर ड्यूरिंग 13th and 14th century AD, the Indian peasant did not cultivate maize. During the reign of Sultan of Delhi, Hindu gods and goddesses were worshipped in royal palace of नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये दिल्ली का सुल्तान था जिसके टाइम में रॉयल पैलेस में हिंदू गॉड और गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये ना ये कन्वर्टेड मुसलमान था, ठीक है, कहते हैं कि कन्वर्टेड था और मतलब ऑल्दो ये मुसलमान बन गया था, इसको लोगों ने राजा बना दिया, पर ये पुरानी प्रथाएं अपनी छोड़ नहीं पाया, तो जो उनके महल थे वहां पे भी ले जाके उनकी पूजा करता था देवी देवताओं की, शायद इसीलिए फिर उसके खिलाफ रिवोल्ट भी होता, उसको हटा भी दिया था या मार दिया था, जो भी किया होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इन द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज़्म प्रिंस, ठीक है, बताया था ये चीज। फिर प्रोविंशियल डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंस, द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, किसने फाउंड किया था इसको? फिरोज शाह तुगलक ने। क्यों उसका नाम जौनपुर क्यों पड़ा? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का वैसा नाम, घर का नाम कह सकते हो, जौना खान था, ठीक है, तो इसलिए जब इसने शहर बसाया मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक ने, तो जौनपुर उसका नाम रखा जौना खान के नाम पर। द प्लेस विच वॉज नोन एज शिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द regime ऑफ शार्की रूलर जौनपुर, ठीक है, शिराज ऑफ ईस्ट, शिराज एक शहर था, अपनी एजुकेशन वगैरह के लिए जाना जाता था, सीरिया के पास, शायद सीरिया या इराक में था, ठीक है, तो उसी के नाम पर, उसी मतलब उसी के ही रेफरेंस में जौनपुर कहा जाता है, क्योंकि लिटरेरी में वो उस समय आगे था, लिटरेचर वगैरह में। द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट वॉज हुसैन शाह, ठीक है, शार्की डायनेस्टी। शार्की डायनेस्टी की खासियत थी, जो उनके बिल्डिंग्स आप देखोगे उसमें मिनारेट्स नहीं थी, मिसिंग थी, उसमें कहीं भी मीनार नहीं मिलेगी, ठीक है। द रूलर ऑफ कश्मीर हु वाज आल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, जैनुल अब्दीन, द रियल नेम ऑफ जैनुल अब्दीन शाही खान। Out of the given rulers, namely Zainuddin Muhammad bin Tughlaq Hussain Shah, who abolished जजिया फर्स्ट टाइम, जैनुलब्दीन कश्मीर में ना, कश्मीर में उसने जजिया खत्म किया था। The striking feature of Jama Masjid in Kashmir, completed by Zainuddin, include turret, similarity with Buddhist pagoda, Persian style, ठीक है। Out of the given scholars, namely मुनि सुंदर सूरी, नाथ, तिल्ला भट्ट, मुनि जैन, विजय सूरी, ठीक है, मुनि जिन विजय सूरी, हु वाज नॉट इन द कोर्ट ऑफ कुंभा, मुनि जिन विजय सूरी, ठीक है। अब ये बड़े टिपिकल क्वेश्चन है, अगर कहीं पढ़ा हो तो अच्छी बात है। फिर मेडिवल इंडियन स्टेट और उनका रीजन कहाँ पर थे वो, चंपक, चंबा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, चंपक, चंबा, हिमाचल प्रदेश।
दुर्गरा दुर्जरा जो भी है जम्मू में, कुलूटा कुल्लू या कल्लू लिखा है, कुल्लू होना चाहिए ना, हिमाचल प्रदेश। और इसका बहामनी वॉज एस्टेब्लिश बाय अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन हसन, ठीक है, अलाउद्दीन हसन गंगू ऐसे नाम था इसका। फिर बहामनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन ईयर 1347, ठीक है। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहामनी किंगडम गुलबर्गा। गुलबर्गा कहाँ पर है? कर्नाटक में। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह, हु वाज फाउंडर ऑफ बामनी किंगडम। देखो ये हसन गंगू, ठीक, हसन गंगू इसी का नाम था, कहाँ गया? अलाउद्दीन हसन, ठीक है, अलाउद्दीन हसन गंगू या हसन गंगू शॉर्ट में। मॉन्यूमेंट और उनके बिल्डर कौन है? अटाला देवी मस्जिद, इब्राहिम शाह शार्की, ठीक है, शार्की कहाँ पर? जौनपुर में। छोटा छोटा सोना मस्जिद, वली मोहम्मद, अभी देखना पड़ेगा ये कहाँ पर है। फिर कद्म रसूल, नुसरत शाह, अदीना अदीना मस्जिद, पंडुआ, सिकंदर शाह, ठीक है। और डायनेस्टी और उनके उनसे जुड़े शहर, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकोंडा, निज़ाम शाही अहमदनगर, शारकी शाही जौनपुर। ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो अभी हमने देखा बहामनी किंगडम, जब बहामनी किंगडम ब्रेकअप हुआ तो ये तीनों उसमें से थे, ठीक है, और भी थे एक दो, पर ये तीनों उसमें से। शारकी अलग था, शारकी शाही अलग थी, ठीक है, वो इन तीनों के साथ का नहीं है। मतलब होगा टाइम फ्रेम वही होगा, पर ये इन दोनों के साथ नहीं था, ये ऊपर था। ये सारे मतलब आपके ये जो कर्नाटका वाला ऐसे जहाँ पर बामनी किंगडम था ना, उनका ब्रेकअप हुआ था, उसमें था ये। फिर द पॉलीगॉट्स ऑफ साउथ इंडिया वर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री गवर्नर, ठीक है। द मुस्लिम रूलर हु was hailed as जगत गुरु by his Muslim subject because of his belief in secularism, इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। The dynasty of Nizam Shahi of Ahmednagar came to an end because of Ahmednagar was annexed to the Mughal Empire and Hussain Shah was conceived, ठीक है, conceived to life imprisonment। शायद औरंगजेब के टाइम ही ये सब खत्म हुए थे, औरंगजेब ने को चुन 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 के वो किया था। फिर रूलर और फाउंडर, मतलब कहाँ की? बाज बहादुर मालवा, ये मालवा आपको पता है, एमपी के, एमपी में पड़ता है। कुतुब शाह गोलकोंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। फिर डायनेस्टी या स्टेट और कैपिटल उनकी काकतीय वारंगल, ये वही जो आपका तेलंगाना पड़ता है वारंगल, ठीक है, काकतीय डायनेस्टी। होयसाला द्वार समुद्रा, ठीक है, ये भी द्वार समुद्र कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा। यादवा देवगिरी महाराष्ट्र वाला। पांड्या कर, कोरकाई आफ्टर द मदुरई, मतलब दोनों ही कह सकते हो कि तमिलनाडु में होगा पांड्या। फिर अमंग डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न गंगा, होयसाला, काकतीय, वेस्टर्न चालुक्य, द डायनेस्टी एसोसिएटेड विद द फीमेल किंग रुद्रमा देवी, काकतीय, ठीक है। रुद्रमा देवी के बारे में कहानी है कि उसने मतलब प्रिटेंड किया कि वो बॉय है और उसने एज ए बॉय रूल किया, ठीक है, ऑल्दो वो फीमेल थी। वो तो लोगों को बहुत बाद में पता चला कि वो फीमेल है। गोलकोंडा इज कॉल्ड एट प्रेजेंट हैदराबाद, ठीक है। होयसाला मॉन्यूमेंट आर फाउंड इन हालेबिट एंड बेलूर, कर्नाटक में है। द मॉडर्न नेम ऑफ होयसलेश्वर एंशिएंट कैपिटल द्वार समुद्र इज हालेबिट, ठीक है। होयसलेश्वर का जो पुराना मतलब कैपिटल थी द्वार समुद्र, उसका नाम हालेबिट है, ये कर्नाटक में ही है। आउट ऑफ द गिवन मॉन्यूमेंट नेमली टॉम्ब ऑफ शेर शाह सासाराम में है, जामा मस्जिद दिल्ली वाला, गोल गुम्बद बीजापुर वाला, विच इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। गोल गुम्बद दुनिया में सबसे बड़ा गोल गुम्बद इंडिया में बीजापुर वाला। फिर गुजारी महल वॉज बिल्ड बाई मानसिंह बिफोर अकबर। तानसेन वॉज पैटर्नाइज बाई किंग ऑफ भाटा, जो रीवा पड़ता है एमपी में, वहां पर उनके जो राजा थे रामचंद्र सिंह, ठीक है, भाटा के जो रूलर थे, ठीक है। तो हम भक्ति और सूफी मूवमेंट बाद में शुरू करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।